Hello bachcho, let's read the question. The question says identify the incorrect statement. A is the transition metal and their compounds are known for their catalytic activity due to ability to adopt multiple oxidation state and to form complexes. B is interstitial compound are those which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen they are entrapped in crystal lattice of metal. Third is oxidation state of chromium. In these two compounds they are not same. And D is chromium 2 positive is stronger reducing agent than iron 2 positive. तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए that is properties of transition metals. अब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है और उनके जो कंपाउंड है वो एज अ कैटालिटिक एक्टिविटी हमारे पास यूज होते हैं. ये बिल्कुल करेक्ट आंसर करेक्ट है स्टेटमेंट. क्यों कैटालिटिक एक्टिविटी में हमारे पास यूज होते हैं? बिकॉज ऑफ द वेरिएबल और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जैसे कि हम बात करते हैं अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस में यूज होता है. ये एक डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है. ये हमारे पास जो एलिमेंटल्स हैं ये हमारे पास एज अ कैटालिटिक एक्टिव में यूज होते हैं. सेकेंड है हमारे पास बी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस. ये बिल्कुल सही है. हमारे पास क्या होता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास इस तरह के स्मॉल एटम्स हैं और ये ट्रैप हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में तो हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड. अब सी है, हमसे पूछा गया है कि जो CrO4 2 नेगेटिव है और Cr2O7 2 नेगेटिव है इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. इसमें तो हमारे पास आ जाएगी 4 into 2 is equal to -2. तो x आ गया +6. इसमें हमारे पास आ जाएगी 2x - 14 is equal to -2. तो x कितना आ गया हमारे पास? दैट इज +6. ओके, हमारे पास क्या है अगेन दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम नहीं है. ये हमारे पास इनकरेक्ट आंसर हो गया. अब डी है हमारे पास कि जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है Fe2 पॉजिटिव से. Cr2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव. इसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास कितनी है क्रोमियम 2 पॉजिटिव की? इट्स D4 एंड इट्स D6. ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और ये हो रहा है Fe2 3 पॉजिटिव में, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे की रिडक्शन कर रहा है खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है. इसकी कन्फिग्रेशन हो गई D3, इसकी D5. अब क्या है हमारे पास, क्यों क्रोमियम 2 पॉजिटिव एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि जो D3 कन्फिग्रेशन है बेसिकली ये हमारे पास अगर हम देखें T2G और EG में, यहाँ पे हमारे पास जो इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड जब स्प्लिटिंग होगी तो जो T2G है ना वो हाफ फिल्ड है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, जिसकी वजह से जो D3 कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा स्टेबल हो जाएगी. और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जो Cr2 पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन Fe2 पॉजिटिव. इसमें हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, दैट इज ऑप्शन सी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.